गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले अपन ने किया था प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस और आज अपने शुरू करते हैं प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखते हैं इसमें क्या आपको कुछ याद होगा। हिंदी पहचान क्या होती है इसकी? हिंदी पहचान क्या होगी बताओ? चुका है, चुकी है और चुके हैं। यानी कि जो हिंदी के सेंटेंस आपके चुका है, चुकी है, चुके हैं या गया है, गई है, ठीक है, जा चुका है, हो चुका है, जो भी ऐसे होंगे उनको इस टेंस के अंदर ही अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अपने उसको इंग्लिश से में ट्रांसलेशन करेंगे। तो फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। हैज अपने यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, ही, सी, इट और नेम के लिए, और हैव यूज करते हैं प्लूरल के लिए, आई, वी, यू और दे के लिए। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं अपने। जैसे मैं यह किताब पढ़ चुका हूं। मैं ये किताब पढ़ चुका हूं। तो कैसे करेंगे इसको? पहले ये देखो, जो मे है, मे का मतलब यहां सब्जेक्ट लिखेंगे आई। कार्य को करने वाला क्या होता है आपका? सब्जेक्ट, काम को करने वाला। आई के साथ मैंने अभी बताया तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैव। आई हैव रेड। तीनों सेम स्पेलिंग, तीनों सेम होती है, रीड लेकिन बोलते हैं रीड, रेड रेड है। आई हैव रेड दिस बुक। मैं ये किताब पढ़ चुका हूं। वह बाजार जा चुका है। तो वह के लिए क्या आएगा? ही। वह बाजार जा चुका है, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाओ तो ही हैज, और वो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। ही हैज गॉन टू मार्केट। वह बाजार जा चुका है। ये अपने हैं सिंपल सेंटेंस, यानी कि इसी को जो पहला फॉर्मूला लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिंपल, अफर्मेटिव, असर्टिव और सिंपल। सिंपल लिख दिया पॉजिटिव। इन्हीं को क्या बोलते हैं सेंटेंस। अलग अलग जगह आपको अलग अलग लिखना मिलेगा। सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। ये अपना सिंपल हो गया फर्स्ट। अब इसके बाद में देख लेते हैं अपने नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या होगा? दो टेंस आपसे कर लिए हैं, तो इसमें देखिए कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में अपने को लगाना होता है क्या? नॉट। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यह नेगेटिव हो जाता है। उसने ताजमहल नहीं देखा है। नहीं देख चुका है, दोनों का मतलब एक ही है। तो उसने नहीं देखा है, ही हैज नॉट सीन ताजमहल। He has not seen ताजमहल। उसने ताजमहल नहीं देखा है। वह बाजार नहीं जा चुकी है। तो अब वह चुकी से क्या है कि पता लगा सी हैज नॉट गॉन टू मार्केट। तो बाजार
नहीं जा चुकी है, मतलब बाजार नहीं गई है। इसके बाद अपने देखते हैं, इसके बाद कौन सा आता है टाइप, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद देखते हैं इंटरोगेटिव, क्योंकि जो अपने को करेक्ट फॉर्म बननी है वो 4 प्रकार से पूछी जा सकती है आपसे। थर्ड टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक जो वाक्य है उसमें क्या करेंगे, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि अपने को जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले रखना है। समझ के याद करोगे तो आपको समझ में आएगा, रटअफिकेशन नहीं करनी। तो इसमें क्या तुमने, यह काम पूरा कर लिया है, कर चुके हो, ये ध्यान रखना। क्या ये काम पूरा कर लिया है, कर चुके हो, क्या तुमने, हैव यू डन, ठीक है, यह काम, हैव यू डन दिस वर्क। लास्ट में आप लगा देंगे इसमें क्वेश्चन मार्क, यानी हैव यू डन दिस वर्क, क्या तुमने इस काम को पूरा कर लिया है या कर चुके हो। क्या वे खाना खा चुके हैं, क्या वे, तो वे हैं, वे का मतलब दे, हैव दे ईटन या टेकन, हैव दे टेकन या टेकन फूड। आजकल क्या है, ज्यादा टेकन लिखा जाता है, और वर्ब पढ़ते हैं तो उसमें ईट के खाने के लिए वर्ब है। दोनों में से कोई सा अगर एग्जाम में आपको ये दिया है तो ये बतो, ये दिया है तो ये बतो। इसके बाद में देखते हैं आपका फोर्थ, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, आई प्लस एन, और टाइप है ये, और हैव, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह गीत नहीं गा चुका है, क्या उसने ये गीत नहीं गाया है या नहीं गा चुका है, बात एक ही है। क्या वह गीत नहीं गा चुका है, तो वह हैज ही नॉट सन, ठीक है, वह गीत, हैज ही नॉट सन सॉन्ग, यानी इसके अंदर अपने को नोट भी लगाना है। सब्जेक्ट से पहले अपने लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब को, तो ये है आपका इंटरोगेटिव, और इसके बाद में अपने लिखेंगे नोट, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। ये हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब क्या अपने ये पढ़ लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप पढ़ रहे थे, सिंपल और नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव पढ़ लिया। अब करेक्ट फॉर्म अपने को कैसे बननी है, मेन चीज ये ठीक है, आपके ट्रांसलेशन के लिए काम आएगा, ठीक है, पैराग्राफ लिख के उसमें काम आएगा, लेकिन जो जिस उद्देश्य से, जिस पर्पस से इस टॉपिक को शामिल किया गया है वो है करेक्ट फॉर्म। अब करेक्ट फॉर्म के लिए क्या है, सेंटेंस के अंदर कुछ एडवर्ब भी होती है, उनको पहचान के यही टेंस बनते हैं, येट, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, ठीक है, till now, so far, up to now। कहने का मतलब ये है कि आपको सेंटेंस में, आपके एग्जाम के अंदर सेंटेंस में ये वर्ड आपको मिलेंगे
ठीक है, तो वर्ड को देख करके आपको सब्जेक्ट को देख करके सिंगुलर है या प्लूरल आपको हैज के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज करना है। जैसे ही, यहां लीजिए गो आउट। सेकंड सी, उसके बाद लिखते हैं कंप्लीट दिस वर्क। उसके बाद यहां कंप्लीट के साथ में यहां अपने पहले लिख दो यट और यहां लिख दो नो। तो फर्स्ट में देखो ही ऑलरेडी, अब इसके अंदर अपने ऑलरेडी आ गया, ठीक है, तो ऑलरेडी के अकॉर्डिंग अपने भरेंगे इसके अंदर क्या प्रेजेंट का परफेक्ट, तो ब्रैकेट में दिया है गो, ठीक है। अब क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ऑलरेडी मिलेगा, ठीक है, यहां अपने को नहीं भर देना है, यहां अपने को भरना है ही के साथ हैज, क्योंकि ये सिंगुलर है, ही हैज ऑलरेडी, और यहां थर्ड फॉर्म गोन। अगला एग्जांपल मैं आपको बता रहा था कि इसमें यट जो है, यट क्या है कि हमेशा आपको नेगेटिव सेंटेंस में मिलेगा और वर्ब के साथ आपको नोट मिलेगा। अब वर्ब के साथ नोट मिलेगा तो पता लग जाएगा ये क्या आपका नेगेटिव सेंटेंस है, और यट मिलता ही नेगेटिव के साथ है, तो सी हैज ये वाला नोट बीच में भरेंगे, ही हैज नॉट कंप्लीटेड दिस वर्क येट, यानी उसने ये काम अभी तक पूरा नहीं किया है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस पूरा हो गया है। नेक्स्ट अपने करते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।